बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी 14 दिसंबर वेनसडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बियरिश, डीआईज स्लाइटली बुलिश बट बहुत कम वॉल्यूम है, एफआईज भी मिक्स टू बुलिश, प्रोज मोस्टली बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हिडन छुपा हुआ है, कल क्या स्टोर में है हमारे लिए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो इस बॉक्स पे नज़र डालेंगे। ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो कॉलम है, ये पूरा वो पोजीशंस हैं जो आज एग्जीक्यूट हुई हैं, आज चेंज हुआ है। और ओवरऑल आज के चेंज के बाद ओवरऑल पोजीशन कौन कितनी कैरी करके गया वो ये वाला कॉलम आएगा। तो ध्यान से देखना है, ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसमें सब इंक्लूडेड है। तो रिटेल क्लाइंट्स के पास आज की चेंज के बाद 32,000 अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस की बाइंग के बाद अभी भी उनके शॉर्ट्स खड़े हुए हैं 38,000 के करीब। एफआईआईज ने कुछ बाइंग करी जिसमें लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, तो वो 38,000 लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज दोबारा से सेलिंग करके अपने 32,000 शॉर्ट पे पहुंच गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल क्या है, बेसिकली यहाँ पे डेंजर मार्क के पास पहुंच चुका है रिटेलर, क्योंकि आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है 1,74,000 के करीब, और 2,96,000 सेल आ चुका है। यानी अकेले कॉल बेच करके नेट नेट बेसिस पे बैठे हुए हैं समय रिटेलर्स। और एफ आज कॉल बाय करके गए हैं, बेसिकली उन्होंने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, और 2,44,000 कॉल लॉन्ग है उनके। और ये भी कॉल राइटिंग से प्रोज भी निकल के पूरी तरीके से बाहर आ गए, ठीक ठाक क्वांटिटी में कॉल बाय करी है 1,50,000 के करीब, और 50,000 नेट बाय में अब वो खड़े हैं। इंडेक्स पुट का डेटा ये और क्रूशियल है, क्योंकि रिटेलर की आज अच्छी खासी 97,000 पुट बाय हुई है, 33,000 के करीब उनका अब नेट सेल रह गया है। ये नंबर डेंजर मार्क के ऊपर था, तो यहाँ से हम लोग निकल करके काफ़ी हद तक न्यूट्रल फेज में आ चुके हैं। एफ को देखें तो एफ ने पुट सेल करी है अपनी, बेसिकली शॉर्ट्स ऐड की हैं फ्रेश। 2,05,000 उनके पास पुट लॉन्ग है अब, और प्रोज ने और सेलिंग करके यानी 48,000 सेल करके 2,20,000 शॉर्ट पे पहुंच चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में 24,000 का सेल है, नेट नेट बेसिस में नेगेटिव में आ गए एफ मिक्स पोजीशन ली है स्टॉक ऑप्शंस में। रिटेल ने कॉल भी बाय की है, पुट भी बाय की है स्टॉक्स की, और स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलते हैं एनएसई की साइड पर और पहले देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो कैश मार्केट से अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डीआईआईज और एफआईज दोनों ने ही बाइंग की है, यानी रिटेलर और प्रोज ने ऑलमोस्ट 650 करोड़ की 650 करोड़ की सेलिंग की है, और बहुत दिन बाद एफआईज जो है यहाँ पे बाय में दिखे हैं। मार्केट क्लोज हुई है 18,608 पे स्पॉट लेवल निफ्टी। देखते हैं 15th की ऑप्शन चेन, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। कॉल राइटर का ज़ीरो कॉन्फिडेंस दिख रहा है राइटिंग करने में, यानी मार्केट की अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल ओपन है। यानी 18,600 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, प्राइस एक्शन ऊपर का देते हैं, तो बड़ा क्लियरली 18,700 तक का बिल्कुल क्लियर टारगेट दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर निकलते हैं फिर 18,800 विल गेट ओपन। तो ये हमारी बड़ा क्लियर कट यहाँ पे व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज पुट राइटिंग भी करी है स्मार्ट मनी ने। तो यहाँ पे जो पुट्स हैं ये मोस्टली इसका मतलब प्रोज ने सेल की हुई है, और ये टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर मैं इस लेवल को पकड़ लूँ तो मिनिमम इस लेवल का 18,700 तक का तो टारगेट वो लेके चल रहे हैं कि कल आराम से ही आ जाएगा। बट जिस तरीके से यहाँ तक की भी है, तो कुछ प्रोज ये भी सोच रहे हैं कि ये यहाँ तक भी बाजार जा सकता है, तो इन द मनी पुट्स वो बेच के गए हैं। व्यू कहाँ पे चेंज करना है? व्यू चेंज होगा अगर हम 18,600 के नीचे निकलेंगे, तो मेक और ब्रेक लेवल हमारा हो गया 18,600। इसी लेवल के नीचे निकलेंगे, प्राइस एक्शन नीचे का मिलेगा, तो हम लोग अपने व्यू को चेंज कर लेंगे। हम लोग प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे कम क्वांटिटी में, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे अगर प्राइस एक्शन नीचे का हुआ। साथ में ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, कि 18,500 के आसपास कहीं से भी हमें बाउंस मिलता है, ऊपर की तरफ निकलता है बाजार, तो वापस से लॉन्ग का ट्रेड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन पहला प्राइस एक्शन अगर नीचे का जाता है किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से, प्रोवाइडेड कोई न्यूज़ नेगेटिव ना हो, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं छोटे टारगेट के लिए। लेकिन सपोर्ट जोन से जब बाउंस मिलेगा तो वहाँ पे हमें बाय करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 18,500 की सपोर्ट है, तो वहाँ से हम लोग बाय का ट्रेड जो है वो देख सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं 22 दिसंबर। वहां पे कुछ खास डेटा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। चलते हैं 29 दिसंबर, और यहां पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। फिन निफ्टी भी आज देखेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी के सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होने लग गए। अब बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता था, लेकिन अब वॉल्यूम्स ज़बरदस्त हो रहे हैं। एटलीस्ट जो करंट एक्सपायरी होती है उसमें तो बहुत बढ़िया होते हैं। और कल का व्यू भी जो 50 पॉइंट्स ईच का था, जिसने भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करी होगी उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। सो यहाँ पे मेरा लेवल जो है वो है 19,400 का, मेक और ब्रेक। ऊपर सस्टेन करे, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दे लॉन्ग, नीचे सस्टेन करे, नीचे का प्राइस एक्शन दे शॉर्ट। सिंपल। 19,600 से पहले रेजिस्टेंस इतनी बड़ी कोई खास है नहीं, और बड़ी सपोर्ट जो है वो 19,400 ही है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 43,946 पे हुआ बाजार क्लोज, ऑलमोस्ट 44,000 पे। काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, यानी 44,000 के ऊपर निकले, ऊपर का प्राइस एक्शन दे। टारगेट्स ओपन है, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। मार्केट में इतना डेटा जो है वो वीक है कॉल राइटिंग साइड पे। वहीं एट द सेम टाइम मेरा जो सेल का लेवल रहेगा वो 40, यहाँ पे थोड़ा सा अब चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 44,000 नहीं होगा, वो होगा 43,900, क्योंकि एक ठीक ठाक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है पोजीशन। और यहाँ से नीचे निकलेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो हम लोग अपना प्लान भी एक्टिव करेंगे, यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, बट कम क्वांटिटी में, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स राइट हुई दिखाई दे रही है, यानी 44,500 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल है कल, अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का और न्यूज़ फ्लो का सपोर्ट रहे तो। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 22 दिसंबर। कुछ खास नहीं है। और आगे चलते हैं। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, उसका ध्यान रखिएगा जरूर, स्किप नहीं करना है अभी वीडियो। बहुत आपका बाद में आपको लगेगा कि लॉस हो गया। मैं पहले ही इसलिए बता के चल रहा हूँ, क्योंकि लोग स्किप कर जाते हैं तो मिस हो जाता है। देखिए, ये जो 40,000 का भूत है, मुझसे लोग रोज क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको हमने ही धप्पा किया था, और अब और लोग भी इसे फॉलो करने लगे हैं शायद कुछ। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं 1-2 महीनों से कम, उनको सबको पता है कि सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पे वो अभी भी भूत बैठा हुआ है, यानी उसने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं काटी है। और ये स्मार्ट मनी के अलावा इतनी कन्विक्शन से कोई नहीं बैठ सकता। छोटी छोटी अनवाइंडिंग को मत गिनिए। 27-28-29 हज़ार तक ये गया था, अभी 25,000 अभी भी पोजीशन है। हो सकता है कुछ इस भूत को देख करके हमारे कुछ चैनल के फॉलोअर्स जो है इस भूत के साथ जाके बैठ गए हों कि ये स्मार्ट मनी की पोजीशन है, तो चलो इसके साथ ही राइड करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है खास। तो बेसिकली ज़्यादा कोई इतनी टेंशन वाली पोजीशन कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं वो करूं, तो पहले आप लोग को एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि जो भी लोग, अब सेमिनार जो है मैंने बताया था 21-22 जैन को है, जो भी पहले 25 एनरोलमेंट्स होंगे उनको 15% का 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में इमीडिएट बेसिस पे उनका लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लाइव एनालिसिस और ट्रेड किस तरह के दिए जाते हैं इसका वीडियो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। आप एक एक ट्रेड चेक कीजिए, टाइमिंग चेक कीजिए, प्राइस वेरीफाई कीजिए, और खुद देखिए कि आपको वो वर्थ लगता है कि नहीं। टेलीग्राम चैनल की भी डिटेल नीचे दे रखी है। तो आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस, 2 दिन का फुल फ्लेजेड सेमिनार जिसमें ऑल डे के जो भी मील्स और स्नैक्स वगैरह होते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। और रेजिडेंशियल नहीं है ये। अगर आप किसी बाहर के सिटी से आ रहे हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इतने उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। 20,000 प्लस जीएसटी है, बट जो लोग पहले 25 होंगे उनके लिए 17,000 प्लस जीएसटी, विच अमाउंट्स टू 20,060 रुपीज़ विल बी द चार्ज फॉर द 2 डे सेमिनार। और ये मेरी एश्योरेंस है आपको, जो आप अटेंड कर लोगे एक बार, आप इतने एम्पावर्ड अपने आप को फील करोगे कि आपको शायद दोबारा पैसा ना खर्च करना पड़े किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए। ऑल्दो लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, लर्निंग शुड ऑलवेज कंटिन्यू, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मेन थिंकिंग्स जो मैं सोचता हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा। और ये ऑफ़र मैंने पहले बताया कि ओनली फर्स्ट 25, जैसे ही 25 हो जाएंगे इन्फॉर्म कि ये ऑफ़र हमने क्लोज कर दिया है। सो
आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, वो सब डिटेल आप आराम से बात कर लीजिएगा। चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिनको वो स्क्रीनशॉट वगैरह देखने हैं आज के ट्रेडिंग और एनालिसिस के, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा को आप एक बार, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार जरूर खोल के देखें, उस एनालिसिस को देखें कि किस तरह के ट्रेड्स आपको मिलते हैं, आप क्या पा सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और मुझे मेल भी कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पे। चलिए दोस्तों, करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बहुत कम। आज इतनी बड़ी इवेंट थी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो ढंग से नहीं एडिशन हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉल में एडिशन नहीं है। शॉर्ट तो उन्होंने क्लोज किए हैं, ओवरऑल कॉल्स भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट्स में एडिशन नहीं हुआ है। पुट बेच के गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी पोजीशन उन्होंने ठीक ठाक अभी तक होल्ड की हुई है। और मेरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव, ये शॉर्ट क्यों क्रिएट करके गए। लॉन्ग क्लोज किए लेकिन शॉर्ट क्यों क्रिएट किए, नेगेटिव में क्यों आ गए इनके स्टॉक फ्यूचर्स। तो दोस्तों, कल हो सकता है बाजार गैप अप खुले, अगर डाउ प्रोवाइडेड, अभी डाउ ने भी क्या खेल खेला, खुला काफ़ी ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी अच्छा आया, 7.3 का एक्सपेक्टेड था, 7.1 आया, विच इज़ वेरी गुड। मार्केट भागी, 800 पॉइंट चला गया डाउ जोन्स, अभी 200, 250, 300 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो यानी 500 से 600 पॉइंट का उसने अपने गेंस जो है वो लूज़ कर दिए, यानी किसी ने सेल ही किया इतना। अगर मार्केट हमारा अच्छा खासा ठीक ठाक कल गैप अप खुल जाता है और ये 200-300 पॉइंट पे ही क्लोज हो जाता है डाउ, तो भी हम ठीक ठाक गैप अप खुल जाएंगे। मैं जो हमारी लॉन्ग की पोजीशन है, पहली चीज़ तो ये, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर मार्केट को देखूंगा, मार्केट किस तरफ बिहेव कर रही है। आई विल लेट द मार्केट सेटल अ बिट। मुझे अगर क्लियर कट प्राइस एक्शन उसमें दिखा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं जरूर लॉन्ग का ट्रेड लूँगा, बट क्वांटिटी में थोड़ी रिड्यूस्ड रखूँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा ऊपर ले जाके पंप करके फिर जैसे आज डाउ में हुआ वैसे नीचे ना कर दें। तो कल का दिन जो होगा थोड़ा सा संभल के खेलने वाला होगा। हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, ऊपर खुले और ऊपर ही ऊपर पूरा दिन ही ऊपर निकाल दे, वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें ट्रेल करते रहना पड़ेगा और हर बार प्राइस एक्शन पे एंट्री लेते रहने पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा। शॉर्ट में जाने की मैं अभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि डेटा ओवरऑल बुलिश है। शॉर्ट में जाने का जो प्लान बी के लेवल्स हैं, जब तक उनके नीचे नहीं निकलेगा, और वो भी कम क्वांटिटी में ही रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन कॉशन अब मैं आगे आप सब लोग के लिए एडवाइस करके चलूँगा, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर्स का नेगेटिव आना, आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। पोजीशन जिस तरीके से बनी है एफ की, ये थोड़ी और बेटर बननी चाहिए थी। अगर मार्केट ने अगर आज आगे के लिए कुछ बड़ा अगर रनअप लेना है, तो वो थोड़ी बेटर हो सकती थी, पर्टिकुलरली एफ की। प्रोज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, प्रोज अब पूरी तरीके से सपोर्ट में है, क्योंकि ना उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है, ना उन्होंने पुट बाय कर रखी है, वो पूरी तरीके से सपोर्ट में है। और अब कोई भी अप मूव आएगा या गैप अप होगा, तो उसमें फंसेगा सिर्फ रिटेलर। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि गैप अप खोल के वहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर जैक करके उसके बाद नीचे ना गिरा दे। तो संभल के ट्रेड करना कल बड़ा ज़रूरी है। लेवल्स को फॉलो जरूर करें, क्वांटिटी हो सके सेफ प्लेयर तो कल कम ही रखें। दैट इज़ माई लिटिल पीस ऑफ एडवाइस। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से ट्रेड कीजिएगा। और एज आई एम सेइंग, जो सेमिनार का डिस्काउंट है, दैट इज़ ओनली अवेलेबल टू फर्स्ट 25 एनरोलमेंट्स। उसके बाद ये डिस्काउंट कंप्लीटली विड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग का कल का दिन प्रॉफिटेबल होगा इसी विश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।